चलिए बच्चों, अभी हमने इस वीडियो को देख करके बढ़िया से चलते हैं कि हमारे पास में स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा एथिल एमीन की एसिड एल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है। बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न आप लोगों के लिए उठी है सीरीज। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए पहले आज की सीरीज को हम लोग बढ़िया अच्छे तरीके से बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सभी चीज़ों पर एकदम मस्त तरीके से लगा करके मक्खन मार करके चीज़ों को चलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण, तो पहले यह ना पढ़ लें, स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण हमको पहले समझाइए। तो हमने कहा भाई साहब पहले तुमको हम रासायनिक समीकरण में ना समझा देते हैं। कहें हाँ सर ये भी समझा दीजिए, ये भी चल जाएगा। हाँ तो स्मिट अभिक्रिया द्वारा यही है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, स्मिट अभिक्रिया द्वारा अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि क्या क्या चल रहा है, तो स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का समीकरण। तो पहले स्मिट अभिक्रिया आपको याद होगी यार, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा स्मिट अभिक्रिया कहाँ कहाँ जरूरी है पहले ये समझते हैं। पहले सोल्यूशन ले लो, फिर मजेदार वाली इसमें बात बताता हूँ। सर स्मिट अभिक्रिया क्या है। स्मिट अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया, अब हम तो यहाँ से एक बात लेकर के चलने वाले हैं कि सर स्मिट अभिक्रिया जो हमारे पास में है ना, इससे संबंधित कुछ मज़ेदार चीज़ें बता दीजिए। स्मिट अभिक्रिया किस उपस्थिति में होती है। हमने कहा सर स्मिट अभिक्रिया हम लोग कभी देख करके चलेंगे ना, तो स्मिट अभिक्रिया हमारे पास में होने का केवल एक ही चांस होता है। क्या होता है, इस अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। कभी अगर स्मिट अभिक्रिया आ जाती है तो इसमें हमेशा हाइड्रोजोइक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हमने कहा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से COO क्या हो जाएगा H। हाइड्रोजोइक अम्ल ले लेते हैं तो यहाँ से N3, यहाँ से कितना हो जाएगा H हो जाता है। अब बताओ जब इसकी क्रिया इन सब के साथ में हम लोग कराते हैं तो इसमें क्या बन करके जाएगा। सरकार जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें क्या बन सकता है। इतनी बेहतरीन चीज़ें इसमें क्या बनेगी। आपको मैंने पिछली बार भी करवाया था कि स्मिट अभिक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हो सकते हैं। वो ऐसे कौन कौन से प्रश्न हमारे पास में हैं, जल्दी से आप लोग बताइए कि स्मिट अभिक्रिया में क्या बन करके जाएगा। तो बच्चों स्मिट अभिक्रिया अगर कभी आप लोग देख करके चलोगे तो स्मिट अभिक्रिया में ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा है ना, ये निकल जाता है। इसमें हमेशा निकल करके क्या जाएगा, तो यहाँ से कह रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड। इस तीर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने कहा जब इस तीर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ना भाई साहब, तो हमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखो यहाँ से कह रहा है कि CO2 यहाँ से निकाल दो। कहें सर निकल गया, इसका खेला खत्म हो गया, पत्ता खत्म। तो अब हमने कहा कि ध्यान से देख करके चलो, एक H बचा है कि नहीं। कहें हाँ सर एक H ये बचा है कि नहीं। कहें बन सकता है। कहीं H2 बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। एक नाइट्रोजन यहाँ से खींच लो। जब यहाँ से एक नाइट्रोजन खींच लिए तो बच्चों यहाँ से क्या बना, इस पर CH3 CH2 और यहाँ से क्या बन सकता है NH2। क्या बन गया, NH2 बन जाता है। तो एथिल एमीन सर ये बन गया है क्या। हमने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्या बना हुआ है, एथिल एमीन बन गया है। कहें सर ये तो एथिल एमीन आपने बना दिया। हमने कहा हाँ भाई साहब ये एथिल एमीन इसी को ही कहते हैं। जब ये एथिल एमीन बन गया ना बच्चा, तो एथिल एमीन जो बना हुआ है, अभी ध्यान से देखो यहाँ और कुछ बचा है। कहें सर एक का नाइट्रोजन तो लिए हैं, अभी 2 नाइट्रोजन बच रहा है। हमने कहा हाँ, तो कह रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन भी सर इसमें निकाल दीजिए। हमने कहा जो एथिल एमीन बनता है ना बच्चा, इसमें एकदम शुद्ध वाला बनता है एथिल एमीन। देखो उसमें 3 कार्बन था, इसमें 1 कार्बन है। इसमें 1 कार्बन की कमी हो जाती है। इसमें एक अचानक से जादू होता है, काली काली अभिक्रिया को कराते रहता है, अचानक कार्बन पूरा गायब। जब कार्बन इसमें एकदम गायब हो जाता है ना, तो बहुत मस्त अभिक्रिया होती है। मस्त का मतलब ये है, इस अभिक्रिया को इतनी ज़्यादा सावधानी पूर्वक कराओ ना, नहीं तो ये वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, ब्लास्ट कर जाएगी। धुम, अभिक्रिया ब्लास्ट कर जाती है। मास्टरों की हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत धमाकेदार अभिक्रियाएं होती हैं स्मिट अभिक्रिया। अच्छा इस स्मिट अभिक्रिया जो हमारे पास में दे रहे हैं, इस स्मिट अभिक्रिया के क्या कुछ जरूरी बातें हो सकती हैं क्या सर। हमने कहा बिल्कुल, स्मिट अभिक्रिया अगर ना होता तो लड़कियां सुनो लड़कियों के ऊपर हमेशा बात चलती है। चलो भाई साहब अब क्या करें, इनकी हरकत ही वैसी होती है। अच्छा कुछ लड़कियों को परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओ माई गॉड, कौन सा, दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम, चैनल परफ्यूम।
ठीक है। अब हमने कहा लड़कियों को जब परफ्यूम सबसे ज़्यादा महंगा होता है, वो पगली ये सोचती है कि सच में इसमें गुलाब वाली खुशबू है। अच्छा, परफ्यूम की इतनी ज़्यादा कीमत कि गुलाब पेड़ के रस निकाल के तुमको सूंघने के लिए देंगे। हाँ, आजकल कृत्रिम चीज़ें चल गई हैं। अब सोचो 45 रुपया में आधा लीटर आपको माजा पीने के लिए देता है। तो माजा आम इतना सस्ता हो गया है कि आधा लीटर आम 1 किलो पेरेंगे तब निकलेगा। वो 1 किलो से ज़्यादा पेरने के लिए ले लेगा। तो आधा किलो जूस निकालेंगे तो ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए लड़कियां सोचती हैं कि गुलाब वाला, ओ माय गॉड, मुझे कोकोनट वाला पसंद है, नारियल वाला पसंद है, गुलाब वाला मुझे पसंद है, हाँ मुझे बादाम वाला ज़्यादा पसंद है, चमेली की खुशबू पसंद है। तो ये जब परफ्यूम बनता है, परफ्यूम में अलग अलग तरीके की जो खुशबू आती है ना, वो के कारण आती है, एथिल एमीन के कारण आती है। किस अभिक्रिया के दौरान सारी चीज़ें बनती हैं? स्मिट अभिक्रिया के दौरान सारी चीज़ें बनती हैं। और इसमें जो एथिलेमिन बनता है ना, ये बहुत हल्का एथिलेमिन बनता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। ये बहुत कम द्रव्यमान वाला एथिलेमिन बनता है। तो बहुत हल्का एथिलेमिन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो ये सारी चीज़ें तो फ्लेवर बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? एथिलेमिन की अभिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लेवर बनता है, जो परफ्यूम बनते हैं, इन सभी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। गुलाब जैसी कहते हैं फ्रेंच वाला परफ्यूम लाओ ना मेरे को। फ्रेंच परफ्यूम। अब बताओ, जो फ्रेंच परफ्यूम हम लोग यहाँ से लेकर के आएंगे, वो फ्रेंच परफ्यूम कौन सा होगा? इतना ज़्यादा महंगा होते हैं ये सारी चीज़ें। तो परफ्यूम मत सूंघो, नहीं तो दिल की बीमारी लग जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर हम पहले से लगा के बैठे हैं। पगलू, वो वाली दिल की बीमारी नहीं है, ये वो वाली दिल की बीमारी है जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है। तो परफ्यूम नहीं सूंघना चाहिए, ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों, कुदरती खुशबू नहीं अच्छी है क्या? कुदरती खुशबू ज़्यादा जगह अच्छी, पसीना बास मारता है। तो कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतने लिमिट परफ्यूम इतना लगाना चाहिए कि हमारे शरीर से दुर्गंध ना निकले। और कुछ लोग इतना चपोड़ लेते हैं कि दूसरे को महका ही लगता है। हट, इतना नहीं लगाया जाता है। चलो, एक तो हमारे पास में ये हो गया। अब कह रहा है कि फलों वाली खुशबू बनाने के लिए, कौन सी? फलों वाली खुशबू बनाने के लिए। अब प्यारे बच्चों, फलों वाली अगर हम लोग क्या करेंगे, खुशबू बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो फलों वाली खुशबू बनाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, कभी शरबत पीने के लिए जाते हो तो शरबत वाला लस्सी में बार बार चीनी नहीं डालता है। लस्सी पीने जाओ, शरबत पीने जाओ, बार बार चीनी नहीं डालेगा। वो क्या करता है, 2 ढक्कन ले लेता है, आधा ढक्कन छिट्टा मार देगा वही में 1 ढक्कन, तो आपकी 1 बाल्टी शरबत तैयार होता है। वो सैकरीन डाल देता है। एक दिन आपको सैकरीन हमने पढ़ाया था। तो सैकरीन डाल देने की वजह से शरबत ज़्यादा मीठा हो जाता है, और सैकरीन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। थम्सअप होता है, स्प्राइट होता है, पेप्सी होता है, कोका कोला होता है। ये सारी चीज़ें जितनी आप लोग पीते हो, माजा मैंगो पीते हो, क्या जानते हो चीनी डाली गई है? चीनी नहीं है, वो सैकरीन उसमें डाला गया है। और सैकरीन डाल दिया गया है ना, बहुत हानिकारक बुरा असर पड़ता है। इसलिए ठंडियों में कभी शरबत पीते, ठंडा वगैरह पीते हो तो पट्ट से बीमार पड़ जाते हैं। काहे लिए? सैकरीन की वजह से बीमार पड़ते हो। तो जहर पीना बंद करो, मत पियो ये सारे जहर। ठीक है, सैकरीन डाला गया है। चीनी के शरबत बना करके घर में पी लो, वो चल जाएगा, लेकिन बाहर से आने वाला ठंडा मत पियो। वो मिठास केवल उसमें सैकरीन की वजह से आई हुई है। हाँ, बड़े बड़े छाले पड़ेंगे, बुढ़ौती मर जाओगे जल्दी से, उम्र कम हो जाएगी तुम्हारी। तो सैकरीन पीना बंद करें। चलिए, एक बात तो ये हो गई सर। आप और दूसरा बता दीजिए, एथिल एमीन की एसिड एल्डिहाइड से क्रिया। हमने कहा चलिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरी वाली हमारे पास में जो हेडिंग बनेगी, वो दूसरी हेडिंग हमारे पास में कौन सी है? तो बच्चों कह रहा है कि एथिल एमीन की एसिड एल्डिहाइड से क्रिया हमें करके बताइए। तो एथिल एमीन की एसिड एल्डिहाइड से क्रिया, जल्दी दूसरा कब समझिए। तो यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में एथिल एमीन की एसिड एल्डिहाइड से क्रिया। बच्चों उसी में लिखा हुआ है एसिड एल्डिहाइड से क्रिया। चलिए ये समझ लिए हैं, एसिड एल्डिहाइड से क्रिया। अब हमको एथिल एमीन पहले लिख करके चलो सर। CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से NH2, ये है सर एथिल एमीन। एसिड एल्डिहाइड की क्रिया, यहाँ से CH3, यहाँ से बच्चों होगी CHO। हमने कहा वेरी गुड। इसकी अगर हम लोग क्रिया करवा देंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन कराने के बाद इसका हमारे पास में क्या बन करके जाएगा? तो इसका रिएक्शन किसी के साथ मत कराओ, केवल एक हाइड्रोजन इसको आप लोग पकड़ा दो। एक हाइड्रोजन पकड़ा करके देख लो कि किसके साथ में क्रिया हो रही है। सर H+ आयन इसको हम लोग दे देते हैं। हमने कहा हाँ दे दो। जब इसको H+ आयन तुम दे दोगे ना, तो यही हाइड्रोजन लेकर के भाग जाएगा, इसी हाइड्रोजन को लेकर के।
देखो ध्यान से, ये इस हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से भाग जाएगा तो यहाँ से निकाल देगा H2O। अब तुम्हारे पास में यहाँ से क्या बचा हुआ है? तो तुम्हारे पास में यहाँ से कुछ नहीं बचा हुआ है। कहें सर क्यों नहीं बचा हुआ है? हमने कहा क्या बचा हुआ है भाई साहब, तुम हमें इसमें बताओ। तो कह रहा है कि इधर अगर हम लोग क्रिया करने के लिए देख करके चलेंगे ना, तो ये हमारे पास में है, चाहो तो यहाँ से निकाल दो, चाहो तो इसमें से निकालो। एक हाइड्रोजन को ये ले लेगा तो एक हाइड्रोजन ये इसको दे करके बॉन्ड तुरंत बना लेगी। अब यहाँ से हमारे पास में CH3 होगा, इस पर होगा बच्चों CH2, और यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा क्या, NH बच जाएगा नीचे, और इधर हमारे पास में हो जाएगा C बच जाएगा। ध्यान से देखो, एथिल एमीन ही बोला गया है ना, CH2 यहाँ से हो जाता है। अब बताओ जब ये यहाँ से H2 होगा, H+, मैं रिएक्शन थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, समझे ध्यान से रिएक्शन को। देखो क्या है, एथिल एमीन की क्रिया, तो बच्चों यहाँ से CH3, यहाँ से CH2, इससे हम लोगों ने ले लिया NH2। अब बताओ यहीं से अगर हम लोग क्रिया कराते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3, यहाँ CHO से हम लोग क्रिया कर रहे हैं। जब इसकी क्रिया हम लोग करवा देंगे ना, तो इसकी क्रिया के बाद क्या निकलेगा? ध्यान से आप लोग ये देख करके चलो, इसकी क्रिया अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसको लेकर के ये भाग जाएगा। जब इसको लेकर के ये भाग गया तो यहाँ से क्या बन गया, H2O भाग गया। जब ये H2O यहाँ से लेकर के चला गया तो प्यारे बच्चों हमारे पास में बन गया CH3, और यहाँ से बन गया हमारे पास में CH2, और यहाँ से हमारे पास में बन गया N की पूर्ति करने के लिए आ गया यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड लेकर के, और यहाँ से हो गया इसके पास में CH3 हो गया, और इसके पास में एक हाइड्रोजन नीचे है, ये हाइड्रोजन नीचे लग जाएगा। ये जो हमारे पास में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है एथिलीडीन एथिल एमीन का, ये हमारे पास में फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका हमारे पास में बन गया है। तो जितना हम लोग यहाँ से देखते हैं इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसे हम लोग बोलेंगे एथिलीडीन एथिल एमीन। ये हमारे पास में क्या होगा, एथिलीडीन, फिर यहाँ से क्या होगा एथिल एमीन, ये हमारे पास में बना है, ये है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सिर्फ क्षार भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को सिर्फ क्षार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा जरूरी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझो, सिर्फ स्मिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, मैंने दे दिया। कह रहा है कि फिर इसी एथिल एमीन की एसिटाल्डिहाइड की नाइट्रिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, बताइए कि क्या हो सकता है। बच्चों इसको हमने दे दिया कि ये क्रिया हमारे पास में हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, देख के चलेंगे कि नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलेंगे। और